यहाँ पर जो प्रेस करने वाला बुकरम आता है वो मैंने लिया है और मैंने बुकरम को पहले कट कर लिया है 8.5 इंच और 9.5 इंच। लंबाई उसको 9.5 है और चौड़ाई इसकी 8.5 इंच है। आप अपने हिसाब से लंबाई ले सकते हैं, लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने प्रेस किया है तो मटेरियल मतलब जो फैब्रिक लिया है वो मैंने ना जो वेलवेट का होता है वो लिया है। आप कोई भी क्लॉथ ले सकते हैं। और पहले एक मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ना यहाँ पे मैं मेरे हिसाब से डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। मतलब मैं यहाँ पे जो पत्ती पत्ती बनाना है मुझे, तो वो मैंने ड्रॉ कर लिया है। ब्लैक कलर की पेन ली है और साइन वाली पेन ली है ताकि इजीली मैं ड्रॉ कर सकूं। और मैंने ऐसे ही अंदाज से ही मुझे जैसे मन में समझ में आया, मन में जैसे आया वैसे ही ड्रॉ कर लिया। और ना यहाँ पे ना मैं जो हैंडवर्क होता है वो करना है। तो हैंडवर्क करने के लिए ना बड़ी मेहनत वाली मतलब माथा कूट और मेहनत सारी चीज़ें इसमें बहुत है। तो मैं ना इजी तरीके से करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं मोती भी पिरोने की स्टाइल आपने देखी होगी किस तरीके से पिरोया है। ज़्यादा एक एक लेकर ने मतलब देर लगता है उस काम में, वो काम नहीं किया है। और ये एक तरीका बता रही हूँ, आप इस तरीके से लंबाई ले लीजिए, पहले देख लीजिए मोती पिरोने के बाद। और फिर ना इस तरीके से इसको जहाँ पे इसका एंड है वहाँ पे लगा दीजिए। और फिर ना उसको वापस ऊपर की साइड से हमें ये जो हमारा सुई धागा है वो लाना है और इस तरीके से इसे लगा लेना है, मतलब कंप्लीट कर लेना है। और आप चाहो ना तो जहाँ पे ये मैंने लाइन जहाँ पे रखी है मोती वाली, तो बीच बीच में ना आप इसे स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना और थोड़ा इजी वाला करना था तो मैं स्टिच नहीं करूँगी। और पूरी ही जो पेटल्स ये बनी हुई है ना, जिसे घास घास जैसा दिख रहा है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी सी मैंने जो घास बनाई है वो पूरा ही इस तरीके से मैं भर लूँगी। अंदर का जो जितना भी पार्ट है इस तरह से रख रख के हमें ना चेक कर लेना है कि इस तरह से जमाते जाना है और देखते जाना है कि और कितनी लाइन बन सकती है। तो क्योंकि हम ना इसको मतलब माप लेना ज़्यादा अच्छा है, फिर बाद में ना हम इसका जब इसको चिपकाएंगे ना तो गैप नहीं बचनी चाहिए। तो इस तरह से मैं ना इसको रख रख के चेक करती जा रही हूँ और पूरी ही जो मेरी जो ये घास बना हुआ है ना उसको मैं पूरा ही इस तरह से भर लूँगी। और यहाँ पे ये इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया है एक पूरा ही। अब इसके बाजू में ना मैंने सिल्वर कलर की जो पाइप आती है जो ये मोती जैसी ही होती है वो ली है। और उसको भी ना मैं इस तरीके से माप के और फिर इस तरीके से पहले एक ऊपर का जो हिस्सा है उसे एक ही बार में स्टिच कर रही हूँ। लेकिन एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप हर 3-4 मोती छोड़ के ना बीच बीच में इस तरह से स्टिच भी कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हैंडवर्क के लिए आरी आरी वर्क हमें करना मतलब होता है हैंडवर्क में। तो वो हर किसी को चलानी नहीं आती है और चलानी भी आ भी जाए तो हमारी वो प्रैक्टिस नहीं रहेगी। जैसे बाजार वाले कैसे खट खट करके ना फटाफट से मतलब जो हैंडवर्क करना होता है वो कर लेते हैं। और वो करने के लिए ना हमें वो जो उनकी चार पाई कुछ रहती है उसके ऊपर कपड़ा फिट करके ना फिर वो जो आरी वर्क है वो करते हैं। तो हम ना चाहे तो फिर हमारे पास जो वो रिंग आती है एम्ब्रॉयडरी वर्क करने की तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये दिक्कत ये हो जाती है कि हमें जो ये हैंडवर्क होता है वो करने के लिए आरी चलाना आना चाहिए। और आरी चलानी आ भी गई तो ठीक है, लेकिन हमारी स्पीड वैसी नहीं रहेगी जैसी होनी चाहिए। तो ये वाली स्पीड ज़्यादा अच्छी है। और ये जो मेरा मटेरियल है ना ये मैंने भगवान की पोशाक सिली थी, उसमें से ये इतनी सारी निकली हुई है तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे B7000 मतलब मैंने ये सारे ही कंप्लीट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और ना ये जो B7000 ट्यूब है जो ग्लू है वो यहाँ पे लगाना है। और ध्यान रखना है कि हमें जो मतलब वर्क किया है जो हमारे मोती है उसके ऊपर नहीं लगना है। मतलब इसके जो B7000 का ये जो पॉइंट है ना उसको मैं अंदर की साइड डाल के और फिर ना फैब्रिक के ऊपर ही डायरेक्ट मैं जो ग्लू है वो पेस्ट कर रही हूँ। और फिर बाद में ना एक क्लॉथ लेके इसको चिपका दे रही हूँ, क्योंकि हाथ से करूंगी तो मेरे हाथ पे ग्लू चिपक रहा था। तो इस तरीके से और बीच बीच में अगर टेढ़ा मेढ़ा होता है तो उसको जमा लीजिए इस तरीके से सही करते हुए। और फिर ना इसे एक क्लॉथ से कपड़े लेकर और फिर इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है तो ये इजीली चिपक जाएगा। आप ना यहाँ पे ये जो B7000 में यूज़ कर रही हूँ उसकी जगह पर आप जो फैब्रिक ग्लू आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं।
और यहाँ पे ना मैंने वर्क के लिए दोनों ही कलर मतलब लिए हैं, सिल्वर और गोल्डन, क्योंकि ना कहीं कहीं कपड़ों में सिल्वर वर्क होता है और किसी किसी कपड़ों में गोल्डन। तो ना हमें मतलब आउटफिट के हिसाब से ना फिर वो ये हम कैरी कर सकते हैं। जैसे मेरा आउटफिट अगर गोल्डन मतलब वर्क जो गोल्डन होगा तो फिर मैं गोल्डन ही लूँगी, और फिर सिल्वर रहा तो सिल्वर ही। तो मैंने दोनों ही मिक्स कर लिए ताकि मुझे ये दिक्कत ही ना आए। और फिर अब मैंने पूरा ही वर्क कंप्लीट कर लिया मोती और पाइप वाला। अब यहाँ पे मैं सीक्वेंस का कर रही हूँ, लेकिन सीक्वेंस का वर्क ना बड़ा ही मुश्किल है, वो आरी वर्क से ही होता है, और सुई से करने बैठो तो मतलब जैसे मैंने ये इजीली किया है वैसा नहीं हो पाता था। तो जो B7000 ट्यूब है मेरी, जो ग्लू है, उससे मैं एक एक लाइन करती जाऊंगी और इस तरीके से चिपकाती जाऊंगी। और हल्का हल्का सा एक के ऊपर ही रखना है, तो जैसे वो आरी वर्क में एक के ऊपर एक जम मतलब लगी हुई रहती है ना लाइन पूरी, वैसे ही लगेंगे, किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा दूर से देखने वाले को कि ये हमने सीक्वेंस जो चिपका के रखा है, मतलब हैंडवर्क नहीं किया है। बहुत ही प्यारा लुक दे रहा था। और ना ये जो फैब्रिक का लाइनिंग का कपड़ा मैंने लिया है वो है मेरा जो वो एक साटिन का कपड़ा आता है ना, वो वाला है। तो मैंने उसी की माप से ले लिया और दोनों साइड इस तरह से पहले एक एक सिलाई लगा ली, और बाकी पूरा खुला रखा है। और ये जो पीछे का हिस्सा प्लेन लग रहा था तो वहां पे मैंने ना एक एक जो फ्लावर वाला मेरे पास सीक्वेंस था वो मैंने पूरा ही स्टिच किया है, मतलब चिपकाया नहीं है। और उसके ऊपर ना एक एक मोती रखा है ताकि ये फिट हो जाए। और प्रेस करने के बाद ना इसको मैं सही कर लूंगी इस तरीके से। और दोनों मतलब जो लाइनिंग का कपड़ा है वो दोनों एक साइड कर लेना है, और जो हमारा मेन फैब्रिक है वो दोनों एक साइड हो जाएगा। और इस तरीके से ना हमें ना एल साइज में सिलाई लगानी है, इस तरीके से लाइनिंग के कपड़े तक आना है, और बस इतना ही करना है। और बीच में ये जो गैप है वो छोड़ देना है, ताकि यहाँ से हमें इसको स्टिच करने के बाद जो हम इसको पलटेंगे ना, तो ये जो हमारा गैप है वहां से हमें पलटना है। तो दोनों साइड इस तरह से एल साइज मतलब एल शेप में हमें सिलाई लगानी है और इसे पलट लेना है। और ये जो स्क्वायर है तो उसके दोनों ही कोने निकाल लेने हैं। और जो वहां पे मैंने खुला रखा था गैप, वहां पे भी लाइनिंग वाले कपड़े पे मैंने सिलाई लगा ली है। अंदर अच्छे तरह से मैं इसको सेट कर लूंगी। और पहले मैं ऊपर की साइड यहाँ पे एक सिलाई लगा लूंगी, और फिर आधा इंच जितना गैप छोड़ूंगी और नीचे एक और सिलाई लगाऊंगी, और थोड़ी सी दूरी पे एक और इसके नीचे सिलाई लगानी है, और पूरा राउंड करते करते पीछे की साइड भी लगाना है। और पूरी ही मैंने सिलाई लगा ली। अब जो ये साइड में जो हमारे सिलाई है ना, उसे है ना हमें एकदम इजीली निकालना है, ज्यादा नहीं खुलना चाहिए, थोड़ा सा हल्का हल्का सा दोनों साइड से निकालना है। निकालना मतलब ये जो मेन फैब्रिक है हमारा वेलवेट का वो ही निकालना है, लाइनिंग वाला कपड़ा नहीं निकालना, मतलब उसको उसकी सिलाई नहीं खोलनी है। और फिर यहाँ पे हम डोरी अटैच करेंगे। तो डोरी इसके अंदर पहले इस तरीके से मैं, आप है ना सुई मत लेना, आप ना जो पिन आती है सेफ्टी पिन उससे ले लेना, या तो फिर जो बॉबी पिन आती है हेयर पिन उससे कर लेना। और फिर ना इस तरीके से हमें निकाल लेना है, मतलब जहां से मैंने ये जो मैं धागा पिरो रही हूँ ना, जो और डोरी की जगह पे मैंने ये लेस ली है, तो ये जहां से मैंने पिरोया है वहीं पर ही हमें वापस लाना है, वही साइड पे। फिर उसका जो दूसरा हिस्सा है जो हमने छोड़ रखा है वो लेकर ना हमें वापस जो दूसरा हिस्सा है सामने वाली साइड वहां पे ला लेना है। अब यहाँ पे ना मैं हैंडल इसके रेडी कर रही हूँ। तो दोनों के बीच में ना एक मोती जो गोल्डन है वो बड़ा रखा है, और इसके बाद ना एक वाइट मोती और एक गोल्डन जो पाइप होती है वो पिरो के, और फिर इस तरह से जो गोल्डन मोती है उसमें से निकाल लेना है। और मैंने पहले एक मोती पहले मतलब जो एक लाइन थी वो मैंने ऐसे ही बना ली। फिर जब दूसरी लाइन बनाओ ना, तो जो पहली लाइन में जितने मोती है उतने ही गिन के लेना है, वरना जो हमारा हैंडल की जो हम ये सारी लाइनें बना रहे हैं वो छोटी मोटी हो जाएगी। और आखिरी में ना इस तरीके से हमें यहाँ पे नोट लगा लेनी है 2-3। और अब यहाँ पे जो मेरी लेस थी जहाँ पे डोरी है जो पोटली बैग खींचने की, वहां पे मैं लटकन बना लूंगी। और लटकन के लिए मैंने यहाँ पे नीचे की साइड ना जो बड़े वाले गोल्डन मोती है वो ले रही हूँ। और पहले एक बार पिरोने के बाद वापस मोती के अंदर से हमें रिटर्न सुई ऊपर ले लेनी है इस तरीके से यहाँ पे। और इस तरह से मैंने दोनों साइड ही कंप्लीट कर लिया है, दोनों साइड पे हमें इसी तरीके से करना है। और ये ना मेरी पोटली बैग बन के रेडी हो गई, बहुत ही सुंदर और बहुत ही हेवी लुक दे रही है। कम मेहनत है, कुछ मेहनत नहीं है, मतलब देखने वाले को तो लगेगा कि भाई ये हैंडवर्क है तो बड़ी मेहनत वाला काम है, लेकिन बिल्कुल भी आ नहीं है। आप देख सकते हो कितना इजीली मैंने बना लिया है, और बहुत ही प्यारी बनी है, बहुत ही रिच लुक दे रहा था ये। तो
अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी ढेर सारी वीडियो लेकर आती रहूं। और अच्छा लगे तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ईजी है। मैंने ये सिर्फ एक दिन में बना के रेडी कर ली है। जय श्री कृष्णा।